I need a blind date. Blind date? I need a handsome guy. मैं कौन हूँ, मेरा नंबर क्या है, ये सब उसे पता नहीं चलना चाहिए. उसी तरह वो कौन है, उसका नंबर क्या है, मैं नहीं जानना चाहती. It can't work. Once. मुझे मेरा कंसंट्रेशन वापस चाहिए, जिसके लिए तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी. चीची, शर्म नहीं आती तुझे? ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है. मैं तेरे बारे में सब जानती हूँ. ये पागलपन छोड़ के जल्दी जाकर सो जाओ. मेंटल. मुझे तो बता दिया, किसी और को मत बताना. हेलो, एक्सक्यूज मी, मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? कौन मैं? 28 डेज से देख रही हूँ. फर्स्ट डे रेमंड शर्ट पहन के वहाँ पर खड़े थे. सेकंड डे मॉन्ट ब्लैक बेल ब्राउन शूज पहन के यहाँ पर खड़े थे. फ्राइडे नजर नहीं आए, लेकिन उसके अगले दिन आइनॉक्स थिएटर में आए थे. तुमसे 2 रोज आगे मैं बैठी हुई थी. 2 घंटों में तुमने मुझे 8 बार मुड़ के देखा. कहीं भी जाती हो तो उस रेड एनफील्ड 9005 से मेरा पीछा करते रहते हो. ये सब तुम आज से बंद कर दो, समझे? मुबारक हो यार, ये लड़की तुम पे फिदा हो गई. क्या कह रहे हैं यार? अरे यार, पहले दिन की शर्ट से लेके सॉक्स तक सब कुछ उसने नोटिस किया. 28 दिन से पीछा कर रहे हो, ये भी सही बताया. आइनॉक्स थिएटर में बगैर फिल्म देखे पीछे मुड़ मुड़ के तुझे ही देखी जा रही थी. ये तूने नोटिस किया? हाँ, यही मौका है, जाके लव यू बोल दे. लेकिन मैं इससे प्यार नहीं करता. प्यार नहीं करता तो ये सब क्या है? कुछ नहीं किया. अच्छा, अब वैसे मैं ये बात मेट्रो ट्रेन की ओपनिंग पर बताना चाहता था. शहर में सभी खुशियां मना रहे होंगे, तब कुछ लोग अपनों की मौत का पता चलने का मातम मना रहे होंगे कि चेहरों को देखकर खुश होना चाहता था. मेरा पति, मेरी बहन, मेरा बेटा, मेरी बेबी, मेरी छोटी बहन, लेकिन सिर्फ उस एक आदमी की वजह से मेरी खुशियां बर्बाद हो गई, बीच में ही रुक गई. उसे इसी वक्त मेरे भाई को छोड़ना होगा, नहीं तो इस शहर को मैं श्मशान में बदल दूंगा, श्मशान में बदल दूंगा. जिन जिन की मौत हुई है उनके नाम ये हैं: पिलर नंबर 17 हनुमान रावत, 85 श्रीनिवास राज, 130 सुधाकर, 109. ये अभी अभी तो होश में आया, थोड़ी देर तो चुप रहो. विनय, उसका क्या हुआ? माँ, आप लोग थोड़ी देर बाहर रुकिए, मुझे इनसे बात करनी है. देखा आपने, हमें कुछ नहीं हुआ है ये जानने के बाद कितनी जल्दी बदल गया. ऑफिशियल है माँ, अर्जेंट बात करनी है. तुम अगर ज्यादा बात करोगी तो ये और टेंशन में आ जाएगा. चलो यहाँ से. आप लोग भी जल्दी से बात करके बाहर आ जाइए. चलो. उसके बारे में कुछ पता चला? पुलिस ने उसे पकड़ा या नहीं? अब तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है. मेरे ख्याल से तो मर गया होगा. नहीं, वो मरा नहीं होगा. उसे जिंदा रखने के लिए ही सेफ जगह पर गोली चलाई मैंने. उसे जिंदा पकड़ना है. पुलिस मेरे बारे में कुछ... वो लोग भी तेरे होश में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सीबीआई और पुलिस वाले बहुत टेंशन में है इस वक्त, और अपने आईबी चीफ माइकल 300 बार फोन कर चुके हैं अब तक. तेरे डिस्चार्ज होने पे तुझे छोड़ेंगे नहीं. विनय, मेरी एक मदद करेगा? हाँ बोल. मैंने उसे जहां शूट किया उस ब्रिज के नीचे पानी किस किस एरिया में फ्लो होता है उसका एक नक्शा चाहिए, और हाई स्पीड इंटरनेट के साथ एक लैपटॉप चाहिए. अरे आज 4 दिन बाद तुझे होश आया है, और तू है कि अगर वो बच भी गया होगा तो किसी काम का नहीं होगा वो. थोड़ा रेस्ट कर ले यार. बाहर तेरा कोई इंतजार कर रहा है. भेजता हूँ. मिलते हैं. चलो यार. कोई वेट कर रहा है यार. बाय 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 बाय. हाय. वो कौन सा हॉस्पिटल है और तुम्हारा प्लान क्या है? तेरी जान जा रही थी, फिर भी मुझे जिंदा रखने के लिए ठीक जगह शूट किया तूने. वो कौन सा हॉस्पिटल जमीन पर बकरियों से ज्यादा इंसान है, तो उन्हें मारना गलत कैसे होगा? मेरे ही साथ कितने लोगों ने कितनों की जान बचाई है. कोई भूकंप या सुनामी जैसे खतरनाक डिजास्टर्स होने के बाद ही हमारे अंदर की इंसानियत जागती है. आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास बगल वाले इंसान को देखने की भी फुर्सत नहीं है. अगर हम कुछ देखते हैं तो वो है सेलफोन स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, टीवी स्क्रीन. कहीं बाढ़ आने पर ही अंदर की इंसानियत जाग जाती है, बाकी वक्त तो सिर्फ लाइक करने में और शेयर करने में निकल जाता है. आपके बगल वाले इंसान को लाइक कीजिए, अपनी हिम्मत शेयर कीजिए, प्यार शेयर कीजिए. भैरव में जो सेडिज्म था वो हमारे अंदर भी है, बस उसमें 15% था और हम सब में 4%. ये कभी एक पति अपने बीवी बच्चों पर दिखाता है, एक मालिक उसके नीचे काम करने वाले अपने नौकर पर दिखाता है, अधिकारी आम जनता पर दिखाते हैं. भैरव को मारकर हमने सिर्फ एक रोगी को मारा है, रोग को नहीं मारा है. ये रोग हमारे अंदर भी है
उसे बढ़ने मत दीजिए। किसी अनजान व्यक्ति की मदद करना और उससे बदले में कुछ भी ना चाहना, यही इंसानियत है, यही मानवता है। मैं खूब खेल के पसीना बहा के आया है। अब उसे काटूंगा तो गर्म गर्म खून निकलेगा। तेरे आने से पहले तेरी माँ के और तेरे भाई के टुकड़े टुकड़े करके सारे पार्ट। देख, उन्हें छोड़ दे, कुछ मत करना। उन्हें कुछ हो गया ना तो। तू मुझे क्यों रोक रहा है? तू रोकेगा तो क्या मैं उन्हें छोड़ दूंगा? एक काम कर, मेरे सामने गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा मेरे सामने, मैं सुनना चाहता हूं। प्लीज। हजारों लोगों के सामने तूने मेरे भाई को मारा और अब मेरे कान में बोल रहा है प्लीज प्लीज। तू देखना, तेरे आने से पहले तेरे घर के सामने कितनी भीड़ जमा होगी और जैसे ही तू रोएगा मैं वहां खड़ा होकर बड़ा खुश होऊंगा। माँ, छोटू, आजा। हेलो बैरफ। चला गया, वो कहाँ गया है पता नहीं। करेक्ट, यही तो मुकाबला है। अब समीर आपकी गली में या फिर आपके मोहल्ले में ही किसी के घर पर हो सकता है। वो कहाँ है ढूंढ निकालना ही मुकाबला है। पहले प्रश्न की बात कर रहे थे, अब मुकाबले की कर रहे हैं। आप प्रश्न करेंगे या मुकाबला, ये तो बताओ। ये कुछ ज्यादा ही बोल रही है। कॉल काट दे। सभी लोग ध्यान से सुने। अगर आपका कॉल बीच में डिस्कनेक्ट हुआ तो समझ लीजिए हम ही ने डिस्कनेक्ट किया है। हम वापस आपको खुद कॉल करेंगे, तैयार रहना। मुकाबला अब शुरू होने वाला है और आने वाले 20 मिनट में मुकाबला खत्म हो जाएगा। आपको जो करना है वो बहुत सिंपल है। आप सुन रही है ना? हम सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। हाँ हाँ सुन रहे आप मोहल्ले के हर घर में जाकर बेल दबाकर सिर्फ 2 सवाल पूछेंगी। पहला सवाल, समीर लड़कर घर से बाहर चला गया है, क्या वो आपके घर में आया है? दूसरा सवाल, सिर्फ उन्हें सुनाई देना चाहिए, धीरे से पूछना, दोनों गोलियां निकाल दी हैं क्या और उसकी जान खतरे में तो नहीं है? बस इतना ही। पहला सवाल, वो जो भी कहें वो सुनकर घर आ जाइए। ये फर्स्ट राउंड है, बहुत ही सिंपल राउंड है। जो भी पार्टिसिपेट करेंगी उन्हें बहुत ही खूबसूरत बनारसी साड़ी हमारी तरफ से दी जाएगी। अपने एरिया में पूछकर आते ही इसी नंबर पर फोन करना। अब हम कट कर रहे हैं। शिवा, ये क्या कर रहे हो? किसी को मारकर उसकी बीवी को उठा ले जाने के बाद बाकी लोग गुफा में जाकर छिप जाते थे। गुफा में पकड़ने गए तो दरवाजे बने और दरवाजा तोड़ने से ताले बने। और जब ताले तोड़ने गए तो लोग एक दूसरे की रक्षा करने के लिए सारी रात जागते रहे। फिर उनकी रक्षा के लिए एक नायक आया। जानते हो इस बदलाव का कारण क्या है? भय। और भय को किसने पैदा किया? हमने। लेकिन भय क्या होता है हम बिल्कुल नहीं जानते। नहीं जानता? तो उस दिन तेरे भाई को शूट करते हुए जब वो गिड़गिड़ा रहा था, उसी को भय कहते हैं। उसे देखकर रोते हुए तो लोगों में छुप गया था ना, वही भय है। डराना हमें भी आता है। पर ये मत समझना कि मैंने तुझे इसीलिए छोड़ दिया। हॉस्पिटल की बात बाद में सोचेंगे, है ना? उसके पहले 30 फुट का पत्थर 6 फुट के इंसान को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जात पात का भेदभाव ना देखते हुए सभी को कुचल देगा। जाके बचा ले। हॉस्पिटल तेरे लिए फाइनल राउंड है। उसे रोक सकता तो 4 रोक ले। 1:45 तक पहुंच जाना। अब तो सिर्फ 40 मिनट ही बचे। इस घटना को नियंत्रण रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेशल स्क्वाड ऑफिसर डीसीपी रवि कुमार को भेजा गया है। विनय, उसका क्या हुआ? माँ, आप लोग थोड़ी देर बाहर रुकिए, मुझे इनसे बात करनी है। देखा आपने, हमें कुछ नहीं हुआ है ये जानने के बाद कितनी जल्दी बदल गया। ऑफिशियल है माँ, अर्जेंट बात करनी है। तुम अगर ज्यादा बात करोगी तो ये और टेंशन में आ जाएगा। चलो यहाँ से। आप लोग भी जल्दी से बात करके बाहर आ जाइए। चलो। उसके बारे में कुछ पता चला? पुलिस ने उसे पकड़ा या नहीं? अब तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। मेरे ख्याल से तो मर गया होगा। नहीं, वो मरा नहीं होगा। उसे जिंदा रखने के लिए ही सेफ जगह पर गोली चलाई मैंने। उसे जिंदा पकड़ना है। पुलिस मेरे बारे में कुछ? वो लोग भी तेरे होश में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीबीआई और पुलिस वाले बहुत टेंशन में है इस वक्त, और अपने आईबी चीफ माइकल 300 बार फोन कर चुके हैं अब तक। तेरे डिस्चार्ज होने पे तुझे छोड़ेंगे नहीं। विनय, मेरी एक मदद करेगा? हाँ बोल।
मैंने उसे जहां शूट किया उस ब्रिज के नीचे पानी किस किस एरिया में फ्लो होता है उसका एक नक्शा चाहिए, और हाई स्पीड इंटरनेट के साथ एक लैपटॉप चाहिए। अरे आज 4 दिन बाद तुझे होश आया है और तू है कि अगर वो बच भी गया होगा तो किसी काम का नहीं होगा वो। थोड़ा रेस्ट कर ले यार, बाहर तेरा कोई इंतजार कर रहा है। भेजता हूँ, मिलते हैं। चलो यार, ए, कोई वेट कर रहा है यार। विनय। बाय 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 बाय। हाय, जख्मी होकर पड़ा हूँ तो हैप्पी, कांग्रेट्स। तुम कॉन्शियस हो गए हो सो आई एम हैप्पी। बॉडी में रॉड घुसी। चला गया, वो कहाँ गया है पता नहीं। करेक्ट, यही तो मुकाबला है। अब समीर आपकी गली में या फिर आपके मोहल्ले में ही किसी के घर पर हो सकता है। वो कहाँ है ढूंढ निकालना ही मुकाबला है। पहले प्रश्न की बात कर रहे थे, अब मुकाबले की कर रहे हैं। आप प्रश्न करेंगे या मुकाबला, ये तो बताओ। ये कुछ ज्यादा ही बोल रही है। कॉल काट दे। सभी लोग ध्यान से सुने। अगर आपका कॉल बीच में डिस्कनेक्ट हुआ तो समझ लीजिए हम ही ने डिस्कनेक्ट किया है। हम वापस आपको खुद कॉल करेंगे, तैयार रहना। मुकाबला अब शुरू होने वाला है और आने वाले 20 मिनट में मुकाबला खत्म हो जाएगा। आपको जो करना है वो बहुत सिंपल है। आप सुन रही हैं ना? हम सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। हाँ हाँ सुन रहे आप मोहल्ले के हर घर में जाकर बेल दबाकर सिर्फ 2 सवाल पूछेंगी। पहला सवाल, समीर लड़कर घर से बाहर चला गया है, क्या वो आपके घर में आया है? दूसरा सवाल, सिर्फ उन्हें सुनाई देना चाहिए, धीरे से पूछना, दोनों गोलियां निकाल दी हैं क्या और उसकी जान खतरे में तो नहीं है? बस इतना ही। पहला सवाल, समीर लड़के घर से बाहर चला गया है, क्या वो आपके घर में आया है? और दूसरा सवाल, धीरे से, दोनों गोलियां निकाल दी है ना, जान खतरे में तो नहीं है? वो जो भी कहें वो सुनकर घर आ जाइए। ये फर्स्ट राउंड है, बहुत ही सिंपल राउंड है। जो भी पार्टिसिपेट करेंगी उन्हें बहुत ही खूबसूरत बनारसी साड़ी हमारी तरफ से दी जाएगी। अपने एरिया में पूछ कर आते ही इसी नंबर पर फोन करना। अब हम कट कर रहे हैं। शिवा, ये क्या कर रहे हो? वो सब लेडीज है, ओनली लेडीज, इनोसेंट विमेन। औरतों से कोई स्पाई करवाता है क्या? सर, आप औरतों को जानते नहीं हैं। आप तो ट्रेनिंग करके स्पाई बनते हो, वो तो पैदाइशी स्पाई होती हैं। यहाँ बात करते हुए पीछे कोई पीठ देख रहा है या कमर देख रहा है या पीछे मुड़े बिना ही पहचान लेती हैं। अगर पति किसी को व्हाट्सएप कर रहा है तो फोन देखे बिना ही वो ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है बता देती हैं। एंटेना, रेडार, सेंसर सब उनकी आंखों में होता है। अभी अभी मिली खास खबर के मुताबिक इसी बीच पकड़ा गया सीरियल किलर भैरव पुलिस कस्टडी से भाग निकला है। उसे रोकने की कोशिश करने वाले पुलिस वालों को भी उसने मार दिया है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार भैरव का अगला टारगेट शहर का कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो सकता है। उस हॉस्पिटल में पेशेंट्स के साथ साथ डॉक्टर और नर्सेज की भी जान को खतरा इस घटना को नियंत्रण रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेशल स्क्वाड ऑफिसर DCP रवि कुमार को भेजा गया है।